हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस साप्ताहिक कार्यक्रम में, जिसमें हम एक बड़े प्रमुख वैदिक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है श्री ईशोपनिषद। इस अध्ययन कार्यक्रम में हम ईशोपनिषद के प्रत्येक मंत्र का विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं और लगभग एक कक्षा एक मंत्र पर हम लगा रहे हैं। उसका अध्ययन करने के लिए विस्तार से जा रहे हैं, हर चीज़ को बारीकी से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की जो कक्षा की जो चर्चा है वो रहेगी मंत्र संख्या 8 पर। आज की हमारी ये 12वीं कक्षा है। 11 कक्षाएं जो हैं वो हम पिछले बुधवारों को कर चुके हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग YouTube गीता ऑनलाइन स्टडी चैनल पर उपलब्ध है। आप जिन भक्तों की वो छूट गई हैं, जो बाद में हमसे जुड़े हैं, वो उनको सुन सकते हैं रिकॉर्डिंग्स को। आपके कोई प्रश्न हो वो आप पूछ सकते हैं, संकोच ना करें प्रश्न पूछने में। मंगलाचरण प्रार्थना से कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार पुनः आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हर बार की तरह कार्यक्रम का कक्षा का आरंभ हम पिछली कक्षा के पुनरावलोकन से करते हैं। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा, एक बार 5-10 मिनट लगाकर उसको थोड़ा सा पुनः उसको दोहराते हैं, ताकि हमारी सीख में, शिक्षा में निरंतरता बनी रहे। तो पिछली कक्षा मंत्र संख्या 7 पर आधारित थी। मंत्र संख्या 7 का जो सार था वो इस प्रकार था। मंत्र संख्या 7 में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान तथा जीवात्मा में एकत्व अर्थात भगवान के समान गुण वाला देखता है, उसके लिए मोह या चिंता कैसी। तो मंत्र में इस बात को बताया गया है कि जो एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति होता है, वो भगवान तथा जीवात्मा में एकत्व देखता है। एकत्वम, इस शब्द में, इस श्लोक में, इस मंत्र में अंत में एक जो पंक्ति आती है उसमें एकत्वम अनुपश्यतः। एकत्वम अनुपश्यतः, उसका जो अनुवाद प्रभुपाद जी ने किया है वो किया है भगवान के समान गुण वाला, उसको मोह या चिंता कैसी। तो पूरा जो प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, इसके बाद हम देखते हैं उन्होंने एकत्वम शब्द के ऊपर पूरी व्याख्या जो है वो एकत्वम शब्द के ऊपर ही आधारित रखा है। अपना पूरा का पूरा तात्पर्य एकत्वम शब्द को अलग अलग प्रकार से उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। तो पहला अर्थ क्या है एकत्वम का? पहला अर्थ ये है कि भगवान और जीव के बीच एकत्वम है, अर्थात दोनों के दोनों आध्यात्मिक हैं, दोनों ही आध्यात्मिक एक प्रकार से चरित्र के हैं, आध्यात्मिक गुण के हैं। ये अर्थ हुआ एकत्व का, जब हम कहते हैं जीव जो है वो भगवान के साथ उसका एकत्व है, तो ये अर्थ हुआ। अब इसका कोई ये अर्थ भी निकाल सकता है कि भगवान और जीव जो हैं वो एक ही हैं, कोई अंतर ही नहीं है, अभी बस कुछ परिवर्तन की बात है। जीव अगर ये काम कर ले तो वो भी भगवान बन जाएगा, वो भी भगवान हो जाएगा। तो ये अर्थ नहीं है इसका।
इस एकत्वम शब्द का ये अर्थ नहीं है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण एक प्रकार से विचार है जो हमें समझना चाहिए। ये महत्वपूर्ण विचार इसलिए है क्योंकि इस विचार को यदि हम ठीक से नहीं समझें तो हमारा पूरा का पूरा जो आध्यात्मिक जीवन का जो दिशा है वो बिल्कुल अलग हो जाएगी। और वो इस दिशा में भी जा सकती है कि जीव आगे चलकर ये समझने लगे कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। और वो बहुत बड़ा एक प्रकार से दोष है जीव के सोच में, जीव के समझने में। तो इस बात को समझना बड़ा आवश्यक है कि एकत्वम का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि दोनों एक हैं, एक मतलब 100% एक ही हैं, एक जैसे ही हैं। यानी कि जीव जो है वो भगवान है और भगवान और जीव है उसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये हमको नहीं समझना है। तो फिर अर्थ क्या है यहाँ पर, फिर अंतर क्या है जीव और भगवान में? जीव और भगवान मात्रा की दृष्टि से एक नहीं है, गुण की दृष्टि से एक है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से एक नहीं है। ये बात हमने समझाने का प्रयास किया पिछली कक्षा में। जीव बहुत छोटा है तथा भगवान बहुत विशाल है। मात्रा की दृष्टि से जीव जो है छोटा है, भगवान बहुत विशाल है, गुणों की दृष्टि से एक ही है। इस बात को समझाने के लिए हमने कुछ उदाहरणों का सहारा लिया। उदाहरण हमने आपको दिया कि जैसे सागर होता है और सागर की बूंद होती है। तो सागर खारा होता है, सागर की बूंद अगर छोटी सी एक बूंद आप उठा के अपनी जीभ पर रखें, उसे चखने का प्रयास करें तो भी खारी ही नजर आएगी। और सागर मतलब आप एक बाल्टी पानी भी पी जाए तो वो भी खारा नजर आएगा, या पूरा सागर भी अगर आप पी सके तो वो भी खारा ही नजर आएगा। कहीं कोई अंतर नहीं है, गुण की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, मात्रा की दृष्टि से अंतर है। सागर बहुत विशाल है, जैसे भगवान बहुत विशाल है, सागर बहुत विशाल है। बूंद बहुत छोटी है, ऐसे ही जीव जो है वो बहुत छोटा है। तो गुणात्मक रूप से एकत्वम है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से एकत्वम नहीं है। तो जीव भगवान के समान भी है और समान नहीं भी है। मात्रा की दृष्टि से समान नहीं है, गुण की दृष्टि से समान है। उदाहरण से हमने समझाया कि सागर में आप एक जहाज को तो तैरा सकते हैं, लेकिन बूंद में जहाज को नहीं तैरा सकते। बूंद तो कहीं जहाज के किसी छोटी सी जगह पर चिपक के रह जाएगी, सागर उसमें बूंद में तो तैर ही नहीं सकता। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण में हमने आपको दिया अग्निकुंड तथा चिंगारी का। एक बहुत बड़ा अग्नि का कुंड है, उसमें बहुत विशाल काय अग्नि जो है प्रज्वलित हो रही है, और उस अग्नि के जब प्रज्वलन हो रहा है तो उसमें छोटी छोटी चिंगारियां भी निकल रही हैं साइड में बराबर से। तो एक यदि विशाल अग्नि का कुंड है, उसमें हम ना जाने कितनी चीजें जला सकते हैं, स्वाहा कर सकते हैं। आप बड़े से बड़ा कोई भी वस्तु है उसको आप अग्निकुंड में डालेंगे, स्वाहा हो जाएगी। लेकिन अगर वो चिंगारी कहीं किसी के ऊपर पड़ेगी तो उसका कुछ असर होगा? कोई असर नहीं होगा। छोटी सी कहीं खुजली सी आपको होगी, आप उसे खुजा के उसे दूर कर सकते हैं। तो चिंगारी का कोई असर नहीं होता है, लेकिन अग्निकुंड में आप बड़ी से बड़ी वस्तु को भी जला सकते हैं। अग्निकुंड में सब कुछ स्वाहा हो सकता है, चिंगारी में नहीं। तो अग्निकुंड की यहाँ तुलना किससे की जा रही है? भगवान से। और चिंगारी की तुलना किससे की जा रही है? जीवात्मा से। तो गुणात्मक रूप से समान है। चिंगारी भी प्रकाश देती है, चिंगारी में भी ताप होता है। जैसे अग्नि में प्रकाश होता है, अग्नि में ताप होता है, चिंगारी में भी वही चीज है, लेकिन गुण मात्रा की दृष्टि से समान नहीं है। उदाहरण तीन देखिए, जीव जो है वो माया से प्रभावित हो सकता है। माया मतलब क्या? संसार के जो इतने प्रलोभन हैं, संसार में इतनी इंद्रियों को आकर्षित करने वाली इतनी वस्तुएं जो चारों ओर हमारे हैं, वो जीव को आकर्षित करती हैं। जीव उनसे प्रलोभित होता है और कई बार माया के चक्कर में पड़कर भगवान से दुश्मनी भी कर लेता है, भगवान से दूर भी चला जाता है। लेकिन भगवान वो तो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, उनमें माया का प्रभाव नहीं होता है। मायापति हैं। भगवान के लिए क्या शब्द आता है? मायापति। और जीव क्या है? माया का दास, या यूं कहें कि माया का दास बनने की प्रबल संभावना जीव में बनी रहती है। वो दूसरी बात है कि यदि वो जीव जो है वो यदि भगवान के संपर्क में आ जाए, भगवान के भक्तों का संगत करने लगे, उनका साथ लेने लगे, तो वह जीव भी भगवान के तरफ मुख मोड़ सकता है। लेकिन वस्तुतः ज़्यादातर अधिकतर परिस्थितियों में यही देखा जाता है कि जीव जो है वो माया के प्रभाव में आकर पतन का कारण होता है उसका। ये तो हुआ जीव और भगवान में एकत्व का एक अर्थ, जिसमें हमने बताया गुणात्मक रूप से समान है, मात्रा के रूप से समान नहीं है। हमने एकत्व का एक अन्य अर्थ और आपको समझाने का प्रयास किया, वो ये था हितों में अर्थ, हितों में समानता। हित मतलब स्वार्थ। जैसे
हर व्यक्ति का एक स्वार्थ होता है, हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि भाई इस प्रकार से जीवन होना चाहिए, ये हम अपने जीवन में करना चाहते हैं, इत्यादि इत्यादि। इसी प्रकार से भगवान का भी हित है। भगवान का हित क्या है? भगवान का हित ये है कि जितने भी जीव भौतिक जगत में उलझे पड़े हैं, फंसे पड़े हैं, वो एक दिन मेरे पास आ जाएं, अपने आप को इस माया के चंगुल से छुड़ा लें और मेरे पास आ जाएं। तो यदि जीव अपना हित भी भगवान के हित में साध ले, एक कर ले, एकत्वम हो जाए, जीव के हित में भी और भगवान के हित में भी। जीव का हित क्या है? सामान्य रूप से जीव क्या किन बातों में इच्छुक रहता है कि मैं ये भी आनंद ले लूँ, मेरे पास बहुत धन हो, मेरे पास बहुत शक्तियाँ हो, मेरा बहुत नाम हो, मैं बहुत अधिक से अधिक इंद्रियों का तृप्ति का आनंद लूँ, अच्छे से अच्छे भोजन पदार्थ खाऊं, अच्छे से अच्छे प्रकार के क्या नाम स्त्री के साथ मेरा संग हो या पुरुष के साथ मेरा संग हो। इस प्रकार का जीव का भाव रहता है। लेकिन यदि जीव जो है वो अपना हित जो है इस बारे में लगाए कि मैं तो भगवान का दास हूँ, मैं तो भगवान का सेवक हूँ, तो दोनों के हित समान हो जाते हैं। भगवान का हित और जीव का हित, दोनों के हित समान हो जाते हैं। और ऐसे समान हितों में, ऐसे जीव हितों में जब एकत्वम आ जाता है तो जीव भी सुखी होता है, भगवान भी आनंदित होते हैं, और शोक और मोह का कोई कारण नहीं रहता है। जैसा कि इस मंत्र में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान तथा जीवात्मा में एकत्व देखता है उसके मोह या चिंता का कारण नहीं रहता है। इसी प्रकार से जीव जब भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा एक कर लेता है तो उसके भी मोह या शोक का कोई कारण नहीं रहता है। उदाहरण के रूप में हमने दिया कि भाई यदि पुत्र है, परिवार में यदि पुत्र है, वो वैसा ही हित अपना रखे, वैसा ही स्वार्थ अपना रखे जो पिता का स्वार्थ है या पिता का हित है या जो पिता की इच्छा है, तो परिवार में सुख और आनंद बना रहेगा। यदि पुत्र जो है वो अपने हिसाब से चले, पिता तो परिवार का हित चाहता ही है, मेरे बच्चे ठीक रहें, मेरी पत्नी ठीक रहे, परिवार सुखी हो, लेकिन यदि पुत्र अपना हित देखने लगे, अपना स्वार्थ अलग से देखने लगे, तो उस परिवार में सुख और आनंद समाप्त हो जाता है। ये है एकत्व का एक दूसरा अर्थ। फिर हमने आपको ये समझाया, इसी के विपरीत हमने उदाहरण आपको दिया कि यदि भौतिक चेतना हो तो फिर मोह या चिंता हो जाती है। उसका उदाहरण देने के लिए हमने समझाया कि यदि एक जलाशय में आप पत्थर फेंकें, अलग अलग स्थानों पर पत्थर फेंकें, तो अलग अलग प्रकार के जो है वो अलग अलग केंद्र बिंदु के हिसाब से आपके गोलाकार आवृत्तियां जो है वहाँ बनेंगी, और जब वो धीरे धीरे आवृत्तियां फैलती हैं, बड़ी होती हैं, तो टकराने लगती हैं। तो यदि हम अपनी चेतना भौतिकता में लिप्त रखें तो स्वार्थों में भी टकराव होता है, और जब स्वार्थों में टकराव होता है तो फिर चिंता और मोह जो है वो उत्पन्न उससे होता है। एकत्व का हमने एक अन्य अर्थ आपको समझाया, और वो था भगवान की शक्तियों के संबंध में। भगवान की 3 शक्तियां हमने अभी तक आपको पढ़ाई हैं। वो कौन कौन सी हैं? अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति क्या हुई? अंतरंगा शक्ति हुई भगवान या भगवान के अवतार या भगवान के जो पार्षद हैं, वो अंतरंगा शक्ति के अंतर आते हैं। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति जो है बड़ी बड़ी प्रबल होती है, उसमें आध्यात्मिक जो उसके अंदर जो शक्ति होती है बड़ी प्रबल होती है। अंतरंगा शक्ति की कृपा यदि किसी जीव पर हो जाए तो तुरंत वह भगवान के प्रति उन्मुख हो जाता है। उसके विपरीत हमने आपको दूसरी प्रकार की शक्ति जो बताई वो थी तटस्था शक्ति। तटस्थ शक्ति मतलब जीवात्मा। अब जीवात्मा जो है वो बीच में है, वो भौतिक शक्ति और अंतरंगा शक्ति मतलब आध्यात्मिक शक्ति दोनों के बीच में है। वो स्वयं तो आध्यात्मिक है लेकिन फंसा पड़ा है इस भौतिक शरीर में, तो दोनों का प्रभाव उसके ऊपर रहता है। अब वो इस बात पर निर्भर करता है कि जीव किसको चुनता है। तो तटस्था शक्ति यानी कि जीव शक्ति में भी आध्यात्मिक प्रबलता आ सकती है यदि वो आध्यात्मिक प्रबलता को चुनने का निर्णय ले। और फिर बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति क्या है? भौतिक जगत। भौतिक जगत, ये जो जड़ जगत है, इसमें ना कोई चेतना है ना वो और कोई बात है, ये वास्तव में सबसे निम्नतम स्तर की भगवान की शक्ति है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। तो सबसे प्रबल कौन सी है? अंतरंगा शक्ति। उसकी तुलना किससे की गई है? सूर्य की सतह के समान, जहां गर्मी और ताप और प्रकाश जो बड़ा प्रचंड होता है। फिर तटस्था शक्ति। तटस्था शक्ति की तुलना की गई है सूर्य की किरणों से, उसमें ताप और प्रकाश कम होता है। और बहिरंगा शक्ति की तुलना की गई है सूर्य के प्रतिबिंब से। किसी जल के जलाशय में सूर्य का प्रतिबिंब है, उससे उसकी बहिरंगा शक्ति की तुलना की गई है। उसमें
ना ताप होता है और थोड़ा बहुत प्रकाश आप उससे ले सकते हैं। तो ये भगवान की शक्तियां भी एक जैसी नहीं होती हैं, उनमें भी एकत्व नहीं है। हालांकि चूंकि वो भगवान की शक्तियां हैं, इसलिए भगवान की शक्ति होने के नाते एक हैं, भगवान से ही संबंधित हैं, लेकिन उनमें भी भिन्नता है, उनमें भी असमानता है। और फिर नदी और सागर की उपमा के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि कई निराकारवादी ये उपमा देते हैं कि नदी और सागर, नदी जो है सागर में मिलकर सागर बन गई है। तो निराकारवादी क्या कहते हैं, जीव जो है वो भगवान में मिलकर ब्रह्म में लीन होकर वो भी ब्रह्म हो गया है, भगवान हो गया। तो ये व्याख्या जो है वो हमें उससे बचना चाहिए, उससे हमें दूर रहना चाहिए। जीव जो है कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकता है, गुणात्मक रूप से समान हो सकता है, लेकिन मात्रा के दृष्टिकोण से समान नहीं हो सकता है। जीव और भगवान में भिन्नता, अलग अलग जो व्यक्तिगत जो अलग अलग उनका जो अस्तित्व है वो हमेशा बना रहता है। तो हमने ये नदी और सागर के उपमा से आपको समझाने का प्रयास किया। श्रीमद् भागवत से, महारानी कुंती की प्रार्थनाओं से हमने आपको उदाहरण दिया कि कैसे भक्ति शास्त्रों में ये बताया गया है कि जब नदी और सागर की तुलना का जो उदाहरण दिया जाता है उसमें बताया जाता है कि नदी जो है वो सागर की ओर बहती है, सागर की दिशा में बहती है। इसका अर्थ क्या है, भक्त का जीवन जो है वो हमेशा भगवान की ओर बहता है, भगवान को ही केंद्र मानकर भक्त जो है हमेशा अपना दृष्टिकोण रखता है। और फिर नदी का सागर से मिलने का मतलब क्या है, नदी सागर के पास पहुंच गई, नदी सागर के पास पहुंच गई। इसी तरह से भक्त जो स्वयं संपूर्ण जीवन भगवान की ओर दृष्टिकोण रखकर अपना जीवन व्यतीत करता है, वो अंततोगत्वा भगवान के चरणों तक पहुंच जाता है। तो नदी और सागर की तुलना का जो व्याख्या साकारवादी या वैष्णव भक्त करते हैं, उससे पलट व्याख्या निराकारवादी या अवैष्णव आध्यात्मवादी करते हैं। निराकार आध्यात्मवादी मिलने पर और एक हो जाने पर बल देते हैं, लेकिन साकारवादी वैष्णव भक्त उसकी ओर बहने की ओर और तथा अंततः गत्वा भगवान के चरणों में पहुंचने, उनसे मिलने पर बल देते हैं। तो ये मुख्य रूप से हमारे विषय रहे। आज की कक्षा में नया विषय हम लेंगे मंत्र संख्या 8 का। और जैसा कि हम 4, 5, 6, 7, 8 मंत्रों में हम पढ़ रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि ईश्वर को आध्यात्मिक दृष्टि से जाना जा सकता है। तो आध्यात्मिक दृष्टि अभी तक हम अलग अलग मंत्रों में देख रहे हैं। 4, 5, 6, 7, 8 जो पिछले जो 4 मंत्र हमने पढ़े उसमें देखे हमने 4 और 5वें मंत्र में हमने क्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखा है, ईश्वर अचिंत्य हैं। अचिंत्य मतलब सामान्य बुद्धि के लिए अचिंत्य हैं। तो ये बात हमने चौथे और 5वें मंत्र में पढ़ी। छठे और 7वें मंत्र में हमने एकत्व है, समानता, इस पर हमने अपना ध्यान केंद्रित किया। तो छठे मंत्र में हमने किस बात पे ध्यान केंद्रित किया, छठे मंत्र में हमने इस बात पे ध्यान केंद्रित किया कि जीव जो है जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण बनाना चाहता है वो सभी जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखता है, सभी जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखता है। फिर हमने आपको ये चेतावनी दी, भगवान के अंश के रूप में देखने का अर्थ ये नहीं है कि शरीर के स्तर पर भी हमें सबको समान दृष्टिकोण से देखना है, शरीर के स्तर पर हमें व्यवहार अलग करना है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमें यही रखना है कि वो सभी भगवान का अंश है। और फिर पिछले मंत्र में जैसा कि हमने अभी रिवाइज किया, 7वें मंत्र में हमने देखा कि भगवान और जीव में समानता है, एकत्व है, लेकिन गुणात्मक रूप से मात्रा के दृष्टिकोण से वो अलग हैं। तो आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज हम चर्चा करेंगे भगवान के एक विशेष गुण के बारे में समझने में, या यूं कहिए भगवान के कुछ विशेष गुणों के बारे में समझने में। जब हम अचिंत्य समझ लेते हैं, जब हम समझ लेते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण का अर्थ क्या होता है, तो भगवान की ओर दृष्टि करके भगवान को समझना, भगवान के गुणों को समझना सरल हो जाता है। तो मंत्र संख्या 8 में हम भगवान के या ईश्वर के अलग अलग गुणों के, अलग अलग विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, ये जो पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा उसमें एक स्लाइड ये यहाँ पर मैंने बनाई है एक सारांश के रूप में। उसमें यह है कि हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। यदि कोई वस्तु भौतिक है और हमारा दृष्टिकोण भी भौतिक है, जैसे ये जगत है ये भौतिक है
और हम इसे भौतिक मतलब भोग की भावना से देखते हैं, तो परिणाम क्या होता है? बंधन का। हम कर्म के बंधन में फंसते हैं। और फिर वही भौतिक जगत है, लेकिन हम हमारा दृष्टिकोण उसको देखने का आध्यात्मिक है, ये तो भगवान की शक्ति है। तो इससे हमारा उत्थान होता है, इससे हम आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, शुद्धिकरण होता है। वही चीज यदि कोई वस्तु आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक जैसे भगवान के मंदिर के अंदर विग्रह है, लेकिन हमारा उनको देखने के प्रति दृष्टिकोण भौतिक है, अरे भाई ये तो साधारण सी एक पत्थर की मूर्ति है, तो इससे अपराध जन्म लेता है। इससे उदाहरण दिया विग्रह का एक मूर्ति। और उसी प्रकार से यदि कोई वस्तु आध्यात्मिक है, जैसे विग्रह हैं, भगवान के विग्रह हैं, और हम उन्हें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि तो अर्चा अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं, जो हमसे सेवा लेने के लिए यहाँ प्रकट हुए हैं, कृपा करने के लिए प्रकट हुए हैं, तो इससे न केवल शुद्धिकरण होता है, बल्कि अंततोगत्वा हमारे अंदर एक आनंद की प्राप्ति भी होती है, आनंद की अनुभूति भी होती है। तो इस तरह से आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये क्या है, इसको देख लिए। ये इस स्लाइड के माध्यम से आप बड़ा जल्दी से आप इसको समझ सकते हैं। पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा उसको एक स्लाइड के रूप में, एक छोटे से सारांश के रूप में प्रस्तुत किया है। तो देखिए, मंत्र संख्या 8 में ईश्वर की अकल्पनीय विशेषताएं, अकल्पनीय विशेषताएं। तो यहाँ देखिए, यहाँ चित्र क्या दिखा रखा है? चित्र दिखा रखा है भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर, छोटी उंगली पर पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठा रखा है। तो इसमें अकल्पनीय क्या है? कौन बताएगा? कौन बता सकते हैं अकल्पनीय? क्या कोई साधारण मानव उठा सकता है? ऐसे नहीं उठा सकता, केवल भगवान ही इस प्रकार का अचिंत्य अकल्पनीय कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ और अकल्पनीय विशेषताओं के बारे में आज का ये 8वां मंत्र है। तो मेरे साथ मंत्र उच्चारण के लिए कौन आज आएंगे आगे, वो कृपया मुझे बताएं, ताकि मैं उनको मंत्र का उच्चारण करा सकूं। I can do it, प्रभु जी। हरे ओके, जीवन प्रभु, ठीक है। तो आज का मंत्र जो है वो देखिए, 12 मात्राओं का मंत्र है। ये 12 मात्राएं नहीं, 12 वर्णों का मंत्र है, 12 सिलेबल्स का। पर अंतिम जो इसमें पंक्ति है उसमें 12 से अधिक वर्ण आते हैं। तो ये मुझे मालूम नहीं है ये क्यों है, लेकिन जिस प्रकार से मंत्र है वो इसी तरह से है, तो हम उसको थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोहराइए मेरे साथ साथ। सपर्यगाच्छुक्रम। प्रभु जी आप म्यूट पर हो गए, कृपया अनम्यूट करें। ओके, आई एम सॉरी। सपर्यगाच्छुक्रम अकायम अव्रणम, अकायम अव्रणम, अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम, अस्नाविरम शुद्धम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम, अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्वम, कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूर, कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू, यथा तथ्यतो अर्थान, यथा तथ्यतो अर्थान, व्यदाच्छाश्वतिभ्य समाभ्यः, व्यदाच्छदाश्वतिभ्यः समाभ्यः, व्यदाच्छाश्वतिभ्य समाभ्यः। वेरी नाइस प्रभु जी, धन्यवाद। चलिए एक एक पंक्ति का अर्थ देखते हैं। सपर्यगाच्छ शुक्रम, सपर्यगाच्छ शुक्रम। तो सपर्यगाच्छ, सपर्यगाच्छ मैं वेट कर रहा था, मेरे से भी करवाओगे आप? अजी मैंने तो अनाउंसमेंट करी थी, जो आ जाए वो उसका स्वागत है। अगली बार आपको अवसर देते हैं। पहले ही आपने हाँ जी लाइन में लग गए, कोई बात नहीं, अगली बार आपसे कराते हैं। जी जी गुरु जी, जी गुरु प्लीज। हाँ जी, तो देखिए सपर्यगाच्छ, सपर्यगाच्छ, यहाँ स जो है वो संस्कृत में आया है किसी व्यक्ति के लिए, सर्वनाम है। तो यहाँ ऐसे व्यक्ति मतलब देखिए, पिछले मंत्र में, मंत्र संख्या 7 में किसकी बात हुई थी? मंत्र संख्या में बात हुई थी ऐसे व्यक्ति की जो भगवान और जीव में एकत्व देखता है और उसे कोई शोक या मोह नहीं होता है। तो ये वास्तव में किसकी बात हो रही है? ये ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है जो महाभागवत है। तो महाभागवत की दृष्टि ही ऐसी होती है जो हर जीव को समान स्तर पर देख सकता है। तो ऐसा ही व्यक्ति जो महाभागवत है वो भगवान को किस दृष्टिकोण से देखता है, उसकी चर्चा यहाँ हुई है। सपर्यगाच्छ,
ऐसा व्यक्ति अर्थात महाभागवत को जानना चाहिए। उसका दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए। कैसा? कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सब पर्यगाच शुक्रम। शुक्रम मतलब शुक्रम अर्थात सर्वशक्तिमान। तो मैंने कहा ना, इस मंत्र में आप ईश्वर की अलग अलग विशेषताओं के बारे में समझेंगे। तो ईश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान है, शुक्रम। अकायम, अकायम का अर्थ है अदेहधारी, उनकी कोई देह नहीं है, उनका कोई शरीर नहीं है। ये बड़ा ही रोचक शब्द है यहाँ पर, और इस पर देखिए बड़ी विस्तृत व्याख्या और विस्तृत ध्यान जो है आपका मैं आकर्षित करूंगा जब हम चर्चा शुरू करेंगे इस मंत्र के ऊपर। और बड़ा ध्यान से सुनिएगा, अदेहधारी अकाया का यहाँ क्या अर्थ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। शास्त्रों से उदाहरण देते हुए, शास्त्रों का उद्धरण देते हुए आपको ये अर्थ का मैं शब्द का अर्थ समझाने का प्रयास करूंगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण अर्थ है, महत्वपूर्ण शब्द है। अव्रणम, अव्रणम अर्थात आलोचना से रहित। आलोचना मतलब भगवान में कोई कमी ही नहीं है, उनकी कोई आलोचना करने का कोई स्कोप ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है। इसको बोलते हैं अव्रणम, आलोचना रहित, या यूं कहें कोई निंदा के लायक कोई उनके अंदर ऐसा कोई मतलब जिसे कोई कहते हैं उंगली भी नहीं उठा सकता। हालांकि जगत के लोग ऐसे हैं कि वो तो भगवान राम में भी दोष निकाल लेते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान बिल्कुल आलोचना रहित हैं। भगवान के अंदर कोई भी कमी नहीं है, कोई भी कमजोरी नहीं है, वीकनेस नहीं है। अस्नाविरम, ये बड़ा ही रोचक शब्द है। अस्नाविरम मतलब शिराओं से विहीन। शिरा किसे बोलते हैं? जैसे हमारे शरीर के अंदर धमनियां होती है ना, रक्त की धमनियां, उन्हें बोलते हैं अस्नाविरम। शिरा, अस्नाविरम मतलब शिराओं से विहीन। उनके शरीर में, भगवान के शरीर में कोई रक्त की धमनियां नहीं होती हैं जैसे हमारे शरीर में होती हैं, मनुष्य के शरीर में होती हैं, उनमें कोई शिराएं नहीं होती हैं। अगला शब्द देखिए, शुद्धम। शुद्धम मतलब बिल्कुल शुद्ध हैं। भगवान का हाथ अगर किसी के ऊपर पड़ जाए या किसी के ऊपर वो डाल दे अपना हाथ, तो वो बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध, एकदम क्लीन। और फिर अपाप विद्धम। अपाप विद्धम मतलब पाप निरोधी। पाप निरोधी मतलब यदि कोई व्यक्ति भगवान की शरण में है तो पाप उसे छू भी नहीं सकता, क्योंकि वो भगवान की शरण में है, भगवान के संपर्क में है। तो ऐसा व्यक्ति पाप निरोधी है। एक तो चीज़ होती है कि भाई हम किसी चीज़ को छू लें, वो पहले से ही दूषित है, तो वो दूषण जो है, उसका प्रदूषण जो है दूर हो जाता है। और फिर जब प्रदूषण दूर हो जाता है तो और कोई प्रदूषण उसे ना पकड़ ले, उसे बोलते हैं पाप निरोधी। मतलब उसको पाप उसके पास नहीं फटकता है। तो भगवान शुद्ध हैं और पाप निरोधी हैं, जो उन पाप उनको छू भी नहीं सकता। अपाप विद्धम। कबीर, कबीर का मतलब सर्वज्ञ, सब जानते हैं। मनीषी, मनीषी मतलब दार्शनिक, मनीषी मतलब बहुत विद्वान, दार्शनिक। परिभू, परिभू मतलब सबसे बड़े, सबसे आगे, उसको बोलते हैं परिभू। और स्वयंभू, स्वयंभूर मतलब आत्मनिर्भर है, स्वतंत्र, स्वतंत्र, स्वराट जिसे बोलते हैं ना, भागवत में शब्द आया स्वराट। आत्मनिर्भर मतलब भगवान को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भगवान जो है स्वतंत्र हैं, हम जो है परतंत्र हैं। हम हमेशा भगवान के अधीन हैं, भगवान की शक्तियों के अधीन हैं। हम अपनी स्वेच्छा से कुछ नहीं कर सकते। यदि कर सकते तो क्यों, जीव, कोई भी जीव मरना नहीं चाहता, मृत्यु नहीं चाहता, लेकिन मृत्यु का उसको भोगना पड़ता है। मृत्यु का क्लेश या दुख जिसे कहें उसको भोगना पड़ता है, शरीर छोड़ना पड़ता है। लेकिन भगवान आत्मनिर्भर यानी कि स्वयंभू है, वो स्वतंत्र हैं। और यथा तथ्यतो अर्थान, याथा तथ्यतो अर्थान, याथा तथ्यतो अर्थान मतलब वो हर एक किसी की इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। कुछ भी आप उनसे मांगो वो इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन कुछ उसके साथ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस हम पढ़ेंगे, अपनी चर्चा में देखेंगे उन पर। और कैसे इच्छा पूर्ति कैसे कर रहे हैं? अनादिकाल से। शाश्वतिभ्य, शाश्वतिभ्य समाभ्य, समाभ्य समाभ्य अर्थात समय। अनादिकाल मतलब शाश्वत काल से, अनादिकाल से चलते चले आ रहे हैं, और वो सबकी इच्छा जो है वो पूर्ति कर रहे हैं। तो देखिए कितनी सारी यहाँ पर भगवान की विशेषताएं हैं। सर्वशक्तिमान, अदेहधारी, आलोचना से रहित, शिराओं से विहीन, शुद्ध, पाप निरोधी, सर्वज्ञ, दार्शनिक, सबसे बड़े, आत्मनिर्भर, और वो भी पूरी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले। तो
बहुत सारी विशेषताएं यहाँ भगवान की दी गई हैं। तो ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण अब आपका विकसित हो रहा है। जीवों को कैसे देखना है, भगवान को कैसे देखना है, भगवान की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो ये मंत्र जो 4, 5, 6, 7, 8 हैं, ये जब हम ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण, ये आध्यात्मिक ज्ञान अपने जीवन में लाते हैं तो हमें भगवान के प्रति कैसे व्यवहार करना है, भगवान के भक्तों के प्रति कैसे व्यवहार करना है, और हमारी जो साधना है, हमारी भौतिक जो भक्ति के जो क्रियाकलाप हैं, उन्हें किस दृष्टिकोण से, किस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से करना है। जब हम वैसे करते हैं, उस प्रकार से कार्य करते हैं, तो हम भगवान की ओर प्रगति करते हैं, भगवान की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसका अनुवाद पढ़ते हैं। तो अनुवाद के लिए हम करतार प्रभु जी को आमंत्रित करते हैं। आइए प्रभु जी, स्वागत है आपका। अनम्यूट कीजिए और उसके बाद ये जो अनुवाद है मंत्र संख्या 8 का, उसे भक्तों के आनंद के लिए एक बार पढ़ें। धन्यवाद। आप सुन पा रहे हैं प्रभु जी मुझे? करतार प्रभु जी? तो चलिए प्रभु जी। हाँ, जनक प्रभु आप पढ़िए। मेरे ख्याल शायद वो हाँ, कहीं व्यस्त हो गए। हाँ, मैं पढ़ लेता हूँ। ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए कि वह सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो अदेहधारी, सर्वज्ञ, अनिंद्य, सिराओं से विहीन, शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर दार्शनिक है, और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति करता आया है। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पढ़ा आप, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, ये अनुवाद है। हमने पहले एक एक पंक्ति का अर्थ समझा और फिर अनुवाद जो प्रभुपाद जी ने दिया है उस प्रकार से हमने उसको पढ़ा। हाँ जी, अब आगे चलते हैं। अब ये जो स्लाइड है, इसमें मंत्र 8 में जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिए हैं, जिसमें 8 पैराग्राफ हैं, 8 पद हैं, और हर एक पद का, हर एक अनुच्छेद का यहाँ पर एक प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, विभाजन किया गया है कि भाई उसमें किन किन विषयों को उठाया है। तो पहले 2 पद्यों में, पहले 2 अनुच्छेदों में, पैराग्राफ्स में अदेहधारी यानी कि अकाया और शिराओं से विहीन यानी कि अस्नाविरम, इनके बारे में चर्चा की गई है। फिर दूसरे, तीसरे, चौथे में सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ। सर्वशक्तिमान का यहाँ पर क्या था? सर्वशक्तिमान मतलब शुक्रम, और सर्वज्ञ, इनके बारे में चर्चा की गई है। फिर इच्छा पूर्ति करने वाले, भगवान सबकी इच्छा पूर्ति करते हैं। या क्या? याथार्थ या माफ कीजिए, याथा तथ्यतो अर्थान, याथा तथ्यतो अर्थान है, तो इच्छा पूर्ति करने वाले। और फिर सबसे महान, सबसे महान अर्थात परिभू। फिर अनिंद्य, अनिंद्य, और फिर शुद्ध। अनिंद्य अर्थात यानी कि अव्रणम, और शुद्ध, शुद्ध कहाँ से है? शुद्धम से। तो अलग अलग जो विशेषताएं जो इस मंत्र में आपने देखी भगवान की, उनके बारे में अलग अलग अनुच्छेदों में प्रभुपाद जी ने व्याख्या करी है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण व्याख्या है वो है, एक शब्द इसमें आया है अकाया। अकाया शब्द की व्याख्या उन्होंने करी है, उसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, महत्वपूर्ण विषय है। उसको यदि आप ध्यान से समझ लेते हैं तो भगवान के बारे में एक महत्वपूर्ण गुण जो उनका है वो आपकी समझ में बड़ी अच्छी तरह आ जाएगा, और उससे कई जो भ्रांतियां हैं भगवान से संबंधित, भगवान की विशेषताओं से संबंधित, वो दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो आप अपने मन से बताइए, 1-2 भक्तों से मैं थोड़ा पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा 5-1 मिनट। अकाया शब्द का जब मैं बोलता हूँ अकाया, उससे आपके मन में क्या विचार आता है? क्या आप समझते हैं उससे? कौन बता सकते हैं? कोई 1-2 भक्त अपना विचार बताएं। अशोक प्रभु जी, आप ट्राई करें। अकाया शब्द से क्या समझते हैं? या अन्य कोई भक्त जो कुछ विचार रखते हो इस बारे में, कुछ आपके मन में कुछ भाव हो, बताएं जरा। तन्वी जी आप बताएं। प्रभु जी कोशिश करते हैं। हाँ, काया शब्द का क्या अर्थ होता है? काया, शरीर, मतलब एक शरीर हो फिजिकल अपीयरेंस हो जिसकी प्रॉपर। काया का मतलब बताइए, दोबारा बताइए। काया का यही है कि मतलब पूरा शरीर, जैसे आंख, नाक, शरीर। हाँ, काया, भाई ये मेरी काया है, ये मेरी पूरा काया मतलब एक फिजिकल अपीयरेंस पूरी जो हाँ, दिखती है किसी इंसान हाँ। की। और यदि मैं कहूँ अकाया,
अकाया उसका क्या अर्थ हुआ? वो अकाया शब्द का क्या अर्थ हुआ? आत्मा प्रभु जी। नहीं 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 राकेश प्रभु प्रभु जी, आप, भौतिक, हाँ ये आप एक मिनट, भौतिक काया में हाँ बताइए। विदाउट बॉडी, विदाउट बॉडी, विदाउट बॉडी। जी। तो करतार जी ने कहा काया मतलब शरीर या बॉडी, और अकाया मतलब विदाउट बॉडी, विदाउट बॉडी। तो जब भगवान के संबंध में हम कहते हैं विदाउट बॉडी, तो उससे क्या समझ में आता है, क्या मन में आती है बात, क्या दृष्टिकोण बनता है, क्या दृष्टिकोण बनता है कि भगवान का शरीर नहीं है? यही तो मतलब हुआ इसका। इस मंत्र में क्या बोला है? शुक्रम अकायम अव्रणम, अकायम अव्रणम। तो भगवान के लिए बोला अकाया। इस काया का मतलब बॉडी, मतलब शरीर, अकाया का मतलब कोई शरीर नहीं, कोई बॉडी नहीं। और भगवान की विशेष एक मिनट प्रभु जी, शांति रखिए एक मिनट। अकाया का मतलब भगवान के संबंध में क्या हुआ? भगवान का कोई शरीर नहीं है, भगवान की कोई बॉडी नहीं है, यही मतलब हुआ ना। यही एक बार को पहली बार अगर कोई पढ़ेगा तो उसके दिमाग में इसी प्रकार का भाव आएगा। और हमारे निराकार वाले जो हैं, जो निराकार दृष्टिकोण रखते हैं, आध्यात्मवादी जो निराकार मानने वाले हैं, वो भी तो यही कह रहे हैं कि भगवान निराकार हैं, भगवान का कोई शरीर नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है। भाई रूप कहाँ से आता है? हाँ बताइए माता जी, बताइए। सर इसका मतलब कि भगवान की हमारे जैसी बॉडी नहीं है कि जो मर जाए और वापस जन्म ले जी, क्योंकि तो वो तो शाश्वत है। हाँ, तो भगवान की बॉडी कैसी है? शाश्वत है, मतलब नहीं शाश्वत तो है क्या? उसका कोई रूप है? शाश्वत रूप है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मतलब हाँ ठीक है। वो रूप क्या कैसा बोलते है? वो रूप कैसा है? साकार रूप है। साकार रूप है, हाँ ठीक है। तन्वी जी आप कुछ बोल रही थी, बताइए। भगवान का रूप है, जैसे कृष्ण जी का मतलब हाथ में बांसुरी है, सब कुछ है। लेकिन जैसे कहते हैं कि हमारा उम्र के साथ ढलता है, बच्चे से लेके हम बूढ़े हो जाते हैं, भगवान जैसे यंग रहते हैं, इस तरह। हाँ लेकिन यहाँ तो लिखा है कि अकाया है। अकाया मतलब उनका कोई शरीर नहीं है। तो जब आप कह रही हैं उनका रूप है, तो अर्थात इसका मतलब शरीर हुआ ना। There is no difference between soul and body. तो है भगवान का। नहीं, जीवन प्रभु, मुझे मालूम है कि आपको मालूम है। मैं अन्य भक्तों के लिए थोड़ा चर्चा करना चाह रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा मन में आंदोलन हो, थोड़ा सा। प्रभु जी। नहीं, वो कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ कि आपको मालूम है, पर मैं अन्य भक्तों के लिए थोड़ा सा चर्चा करके थोड़ा विषय को गर्म करना चाह रहा हूँ। हाँ माता जी, तन्वी जी आप बता रही थी। हाँ भगवान का रूप तो है। हाँ, लेकिन यहाँ तो लिखा अकाया। अकाया मतलब कोई शरीर नहीं है। रूप कहाँ से आएगा? शरीर से ही तो आएगा। एक शरीर में, एक भौतिक शरीर में बंध नहीं है। हाँ। वो समस्त प्रकृति में, समस्त उस रूप में वो विद्यमान है। नहीं, समस्त प्रकृति में विद्यमान है, वो तो उसको तो हम ब्रह्म कहते हैं ना, वो तो हम जानते हैं। वो तो भगवान का जो एक जो दूसरा पक्ष है, वो यह ब्रह्म के रूप में वो इस जगत में उपस्थित हैं, वो तो ठीक है। लेकिन भगवान का रूप भी तो है। जैसे कृष्ण जी की आप फोटो देखते हैं, भगवान राम की चित्र देखते हैं, वो रूप भी तो है। लेकिन यहाँ लिखा है अकाया। अकाया मतलब भगवान की बॉडी ऐसी है, अकाया मतलब कि वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, उनका जन्म मृत्यु कुछ नहीं होता। हाँ वे एक है। हाँ लेकिन रूप कहाँ से आया? फिर रूप कहाँ से आया? रूप कैसे आया? जब बॉडी नहीं है, डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो तो ठीक है भाई। ब्रह्म भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, ब्रह्म भी जो निराकार है वो भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो भी नष्ट नहीं होता। तो अकाया शब्द का क्या अर्थ है यहाँ? चलिए हम आपको थोड़ा सा बताता हूं मैं इसका अर्थ क्या है, और इस पर चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अकाया शब्द का अर्थ ये है कि भगवान का शरीर वैसा नहीं है जैसा कि हम लोगों का शरीर है। भगवान का जो रूप है, हमारा रूप कहाँ से आता है? हमारा रूप आता है जो भौतिक शरीर हमें मिला है। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है। लेकिन भगवान तत्वों का मिश्रण। हाँ, नहीं एक मिनट थोड़ा सुनिए जरा। सॉरी नहीं कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिए। हाँ, तो देखिए, भगवान का जो शरीर है वो वैसा नहीं है जैसा कि हम लोगों का शरीर। हम लोगों का शरीर काय से बना है? हम लोगों का शरीर जैसे कि अभी करतार प्रभु जी कह रहे थे, 5 तत्वों से बना है। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश।
लेकिन भगवान का शरीर उससे नहीं बना है। भगवान के शरीर में और भगवान की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। हमारी आत्मा जो है, जो हम कहें जो वास्तविक रूप से हम हैं, आध्यात्मिक एक आत्मा है, तो आत्मा किससे बनी है? सत चिद आनंद से बनी है। और हमारा शरीर किससे बना है? जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश से बना है। लेकिन भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। और भगवान का जो शरीर है उसका एक दिव्य, एक आध्यात्मिक रूप है। और हमारा जो है, हमारा आध्यात्मिक रूप जब आता है जब हम आध्यात्मिक जगत पहुंच जाते हैं। उससे पहले जो आत्मा है वो एक प्रकार से चेतना के एक कण के रूप में हमारे शरीर के अंदर, इस भौतिक शरीर के अंदर उपस्थित रहती है। तो यहां जब अकायम शब्द आया है इस मंत्र के अंदर, तो अकायम शब्द का अर्थ यह है कि ईश्वर की देह वैसी नहीं है, वैसी भौतिक देह नहीं है जैसा कि मनुष्य की होती है या जीवात्मा की होती है। तो काया शब्द से क्या अर्थ? जब जीवात्मा के संबंध में काया का शब्द आता है, काया शब्द को प्रयोग किया जाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि काया और आत्मा भिन्न है। और काया की मृत्यु होने पर आत्मा को काया त्यागनी पड़ती है। काया के कारण हमारे शरीर में या हमारे काया के कारण हमारे अंदर कामनाएं उपस्थित होती हैं, कामनाएं जन्म लेती हैं, जिन कामनाओं के कारण आत्मा जो है वो पतन की ओर बढ़ती है। इसी काया के कारण, यही काया जो है हमें अपने पूर्व जन्मों के कारण मिलती है। तो काया जो शब्द जब जीवात्मा के संबंध में आता है तो ये कई बातें उसके अंदर लागू होती हैं। काया आत्मा से भिन्न है, मृत्यु होने पर काया को त्यागना पड़ता है, काया कामनाओं को जन्म देती है जो आत्मा के पतन का कारण बनती है। ये काया जो है पूर्व जन्म के कर्मों के कारण हमें मिलती है। यदि पूर्व जन्म में कोई अच्छा या बुरा कर्म नहीं किया हो तो काया क्यों मिलेगी? यदि पूर्ण रूप से आध्यात्मिक चेतना हो जाए तो काया क्यों मिलेगी? तो यही जो काया के, जो काया से संबंधित जो अर्थ जो हैं, जो जुड़े हुए हैं, उस तरह की काया भगवान की नहीं है। इसीलिए भगवान के लिए यहाँ क्या शब्द आया है? अकायम। अकायम, अदेहधारी। भगवान के पास वैसा देह नहीं है, जैसा भौतिक देह नहीं है जैसा कि जीवात्मा के पास है। देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो इस प्रकार का भगवान से संबंधित जो विवरण आता है ना, कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई शरीर नहीं है, इसी प्रकार से आपको वैदिक शास्त्रों में अन्य जगह ऐसा विवरण भी मिलेगा कि भगवान का रूप जो है वो चिन्मय है, भगवान जो है वो बड़े ही सुंदर हैं, भगवान की आंखें हैं, भगवान के नाक हैं, कान हैं, भगवान के हाथ हैं, पैर हैं, उनका मुख जो है वो कमल के समान सुंदर है, उनकी आंखें कमल के समान हैं, होठ जो है वो बिंब फल के समान है। इस प्रकार का विवरण भी मिलता है। तो दोनों प्रकार के विवरण आपको वैदिक ग्रंथों में मिल जाएंगे। तो इन दोनों विवरणों से हम वास्तव में क्या समझ सकते हैं, क्या हम इससे जानकारी ले सकते हैं, वो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे इस शब्द में, यहाँ इस मंत्र में अकायम शब्द आया है, इसी प्रकार से उपनिषदों में एक उपनिषद और है जिसका नाम है श्वेताश्वतर उपनिषद। उसमें चौथे अध्याय के 19वें मंत्र में एक मंत्र आता है जिसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति। ये भगवान के विवरण के बारे में आ रहा है और उनके बारे में क्या लिखा है? न तस्य प्रतिमा अस्ति। अब इसका अर्थ करने वाले, अनुवाद करने वाले ये भी निकालते हैं अर्थ कि भाई उनकी तो कोई प्रतिमा ही नहीं है, उनकी तो प्रतिमा बनाई नहीं जा सकती। जैसे मुसलमान लोग हैं, आप आजकल आपने केरला स्टोरी सुनी होगी, एक फिल्म आई है, उसमें क्या दिखाया गया है? उसमें दिखाया गया है कि कुछ इस्लामी लोग जो हैं वो अन्य धर्म के लोगों का, जिसमें हिंदू, ईसाई इत्यादि इत्यादि धर्म के लोग हैं, उनको धर्मांतरण करने के लिए उन्हीं के धर्म के बारे में उल्टी सीधी तरीके से उनको बहका के इस्लाम में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। उसमें एक मंत्र ये भी आता है, कुछ इस्लामी प्रचारक जो हैं, न तस्य प्रतिमा अस्ति, इसका अर्थ ये निकालते हैं कि उसकी तो कोई प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती, उसकी तो कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि वह स्वयं अपने इस्लाम में मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। तो इसलिए वो इस प्रकार का अर्थ निकालते हैं कि उनकी कोई प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती। और वो कहते हैं कि अरे तुम्हारे वेदों में ही लिखा है, तुम्हारे उपनिषदों में ही ऐसा लिखा है। लेकिन हम जब वेदों का, वैदिक साहित्य का पूर्ण रूप से जब अध्ययन करते हैं तो हमें पता लगता है कि भाई भगवान के बारे में दोनों ही बातें लिखी हुई हैं। उनका कोई रूप नहीं है और उनका रूप बड़ा सुंदर भी है।
दोनों ही बातें लिखी हुई हैं। तो वास्तव में न तस्य प्रतिमा अस्ति, इसका जब अनुवाद जब वैष्णव आचार्य करते हैं, या जब कोई वैदिक ग्रंथों को पूर्ण रूप से जिस व्यक्ति ने पढ़ रखा है, जिसका वैदिक ग्रंथों का अध्ययन जो है वो पूर्ण है, विस्तृत है, वो जब इस श्लोक का, इस पंक्ति का जब अनुवाद करता है तो वो कहता है उसके जैसा कोई नहीं है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उनके जैसा कोई नहीं है। जैसे भगवान है, जैसे भगवान का रूप है, उनका स्वरूप है, उनके जैसा कोई नहीं है। तो ये उसका अर्थ निकाला जा सकता है, और अर्थ उसका निकालना चाहिए। अब आप या कोई ऐसा व्यक्ति, मान लीजिए कोई इस्लामी है या कोई निराकारवादी है, आध्यात्म में या हिंदुओं में भी कोई निराकार पंथ को मानने वाला है, निराकार का उपासक है, वो कह सकता है कि भाई आप चूंकि वैष्णव हैं, आप जो है साकारवादी हैं, आप परम सत्य की व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि परम सत्य का रूप है, साकार है, भगवान श्री कृष्ण जो है वो वास्तव में परम सत्य की पूर्ण परिभाषा है। चूंकि आप वो ऐसा मानते हैं, तभी आप इस प्रकार की व्याख्या कर रहे हैं, तभी आप इस न तस्य प्रतिमा अस्ति का अनुवाद इस प्रकार कर रहे हैं। तो उसी के उत्तर में ये स्वयं जो 8वां मंत्र है, ये स्वयं इस बात को उसकी पुष्टि करता है कि वास्तव में भगवान का शरीर कैसा है। भगवान का शरीर तो है, लेकिन कैसा है। तो वहां पर एक शब्द यहाँ पर इस श्लोक में, इस मंत्र में आया है, अस्नाविरम। अस्नाविरम, तो देखिए पहले जो भी श्लोक के जो गुरु हैं, लिखने वाले या उच्चारण करने वाले जो गुरु हैं, तो उन गुरु ने जब इस श्लोक को, इस मंत्र को लिखा, तो उन्होंने ये लिखा कि वो जो ईश्वर है वो अकाया है, अकायम है, यानी कि उसका कोई देह नहीं है, मनुष्य जैसा उसका कोई देह नहीं है। उसके बाद फिर से वो एक शब्द और प्रयोग करते हैं, वो कहते हैं अस्नाविरम। अस्नाविरम मतलब शिराओं से विहीन। शिरा मतलब क्या होती है? शिराएं क्या होती हैं? जो रक्त की जो धमनियां होती हैं, जो रक्त की जो धमनियां होती है, जिनमें रक्त प्रवाहित होता है शरीर में, उन्हें शिराएं कहते हैं आयुर्वेद में। तो भगवान का शरीर ऐसा है जिनमें शिराएं नहीं है। तो भाई अकाया बोलने के बाद फिर ये बोलने की आवश्यकता क्या है कि उसमें शिराएं नहीं है। शिराएं नहीं है बोलने का अर्थ यहाँ पर ये है, तात्पर्य ये है कि भगवान का शरीर वैसा नहीं है जैसा कि मनुष्य का होता है, जैसा कि साधारण रूप से, सामान्य रूप से मानव का होता है या जीवात्माओं का होता है। तो अकाय शब्द कहने के बाद शिराविहीन क्यों कहा? शिराविहीन इसलिए कहा क्योंकि भगवान का शरीर विशिष्ट है, उसमें शिराएं नहीं होती हैं। भगवान का शरीर अपने आप में एक अलग प्रकार का शरीर है। अब भगवान का शरीर मनुष्य जैसा नहीं है, इस बात का उदाहरण कहां से मिलता है? मैंने आपको बताया ना, जो लोग कहते हैं, जो वैदिक शास्त्रों से एक पंक्ति उठा लेते हैं, कहीं से एक टुकड़ा उठा लेते हैं, उसकी फिर व्याख्या करने लगते हैं कि जैसे वो सब कुछ है, और उसके बारे में फिर अलग अनाप शनाप गलत सलत व्याख्या करते हैं और दुनिया को दिग्भ्रमित करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से यदि बचना हो तो हमें वेदों का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए, भगवान का शरीर मनुष्य जैसा नहीं है, ये कहाँ लिखा है? गीता का 9वें अध्याय का 11वां श्लोक आप पढ़ें। वहां पर भगवान क्या कहते हैं? अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनु आश्रितम मतलब क्या? जो मूर्ख हैं, जो जानते नहीं हैं, जिनका ज्ञान अधूरा है। अवजानन्ति, जानन्ति मतलब जानना, अवजानन्ति मतलब कम जानना। अव शब्द जो है, अब जो यहाँ पर उपसर्ग लगा है, अवजानन्ति का मतलब कम जानना। अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूढ़ा, मूढ़ा मतलब मूर्ख, माम मतलब मुझे, मैंने मानुषिम तनुम आश्रितम, मैंने मनुष्य के शरीर का आश्रय ले लिया है। तो भगवान इस बात की आलोचना करते हैं, इस बात की निंदा करते हैं। जो ये लोग सोचते हैं कि जब मैं अवतार लेता हूं तो मैं मनुष्य का शरीर ले लेता हूं, नहीं, भगवान मनुष्य के शरीर नहीं लेते हैं। और यही बात यहाँ पर स्पष्ट हो रही है, शिराविहीन, अकायम और फिर अस्नाविरम। अस्नाविरम मतलब शिराविहीन, अर्थात क्या? भगवान का शरीर मनुष्य जैसा नहीं है। फिर आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, उसमें देखिए गजेंद्र की प्रार्थनाएं हैं श्रीमद् भागवत में। गजेंद्र एक हाथी था, पूर्व जन्म में वो एक भगवान का भक्त था, लेकिन कुछ अपराध के कारण अगला जन्म उसे पशु का शरीर मिला और गजेंद्र, हाथियों का राजा वो बना। तो गजेंद्र का ऊपर जब जीवन में संकट आता है, जब घड़ियाल, जब वो मगरमच्छ उसका पैर पकड़ लेता है और उसको नदी में, सागर में धकेलने लगता है अपने पास, और उसको जीवन का संकट नजर आता है, तो गजेंद्र प्रार्थनाएं करता है भगवान के लिए।
तो प्रार्थनाएं करते हुए उसे ध्यान नहीं आता कि वास्तव में मैं किसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन वो ये थोड़ा उसको याद रहता है पूर्व जन्म का कि मैं उस ऊपर जो एक बड़े सर्वशक्तिमान जो शक्ति है, मैं उसको प्रार्थना कर रहा हूं। तो कहता है उसके गुणों का व्याख्यान करता है, वो कहता है अरूपाय, प्रार्थना में लिखता है अरूपाय। अरूपाय मतलब जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका रूप नहीं है। फिर उसी प्रार्थना में वो कहता है गजेंद्र उरुरूपाय। उरुरूपाय का अर्थ क्या हुआ? उसके अनेक रूप हैं, उसके अनेक रूप हैं। एक तरफ तो कहता है उसका कोई रूप नहीं है, और फिर वो कहता है उसके अनेक रूप हैं। तो इसको समझना हो तो इसको समझने के लिए हमें मैं कहने का भाव ये है कि वैदिक शास्त्रों में, भागवत हो गया, गीता हो गया, अन्य जो शास्त्र हुए, उपनिषद भी हो गए, उनमें भगवान के बारे में दोनों प्रकार की व्याख्या है। तो हम केवल एक प्रकार की व्याख्या लेकर संपूर्ण की व्याख्या उससे नहीं कर सकते हैं, पूरी बात को हमें समझना पड़ेगा। तो अरूपाय और उरुरूपाय का जो मतलब है, क्योंकि ये विरोधाभासी लग रहे हैं, एक जगह तो कह रहा है रूप नहीं है, एक जगह कह रहे हैं कई रूप हैं। इसका मतलब क्या है? भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है। अरूपाय का अर्थ मतलब हुआ भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है जैसा कि मनुष्य का होता है, लेकिन भगवान के अनेक आध्यात्मिक रूप हैं। उरुरूपाय, अनेक आध्यात्मिक रूप क्या? भगवान श्री कृष्ण का रूप है, श्री रामचंद्र का रूप है, माफ कीजिएगा, नरसिंह देव का रूप है, वामन का रूप है। अनेक अनेक आध्यात्मिक रूप हैं, और जितने भी रूप हैं भगवान के वो आध्यात्मिक हैं, वो मनुष्य के शरीर जैसे नहीं है। ये अर्थ हुआ अदेहधारी और शिराओं से विहीन। इसका एक और उदाहरण आप देखिए, ये ब्रह्म संहिता से उदाहरण आपको मिलता है। ब्रह्म संहिता में एक श्लोक दिया गया है, करतार प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे? जी गुरु जी। हाँ पढ़िए। मैं उससे पहले कुछ बोल दूं, थोड़ा सा टिप्पणी कर दूं? चर्चा बाद में करेंगे, चर्चा बाद में जी करेंगे। जी 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 जी। आप पढ़िए मेरे साथ। ईश्वरः परमः कृष्ण, ईश्वरः परमः कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रहः, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर्गोविन्द, अनादिरादिर गोविंद, सर्व कारण कारणम। सर्व कारण कारणम। देखिए ईश्वर, आप क्या पढ़ रहे हैं? आपका कौन सा पुस्तक पढ़ रहे हैं? ईशोपनिषद। ईशोपनिषद मतलब जिसमें ईश्वर के बारे में बताया गया है, और ईश्वर की व्याख्या ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाओं में कैसे कर रहे हैं? ईश्वर परम, ईश्वर कौन है? ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर है कृष्ण। और उनका रूप कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह। तो ये जो विग्रह शब्द है, विग्रह शब्द का मतलब है कि उनका रूप कैसा है, उनका शरीर कैसा है। उनका शरीर है सत, चिद और आनंद का बना हुआ। उनका शरीर बना हुआ नहीं है जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश से। उनका शरीर बना है सत, चिद, आनंद से। तो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंदा, सर्व कारण कारणम। इसमें भी, इस मंत्र में भी, इस श्लोक में भी भगवान के कई विशेषताएं बताई गई हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो मैं जिस बात पर बल देना चाह रहा हूं कि वैदिक साहित्य में भगवान को यह भी बताया गया है कि उनका रूप है विग्रह, और वो कैसा रूप है? सच्चिद आनंद विग्रह। तो जो गजेंद्र की प्रार्थनाएं हैं, जब उसमें लिखा है उरुरूपाय, उरुरूपाय मतलब कई शरीर हैं, कई रूप हैं, अर्थात कई आध्यात्मिक रूप हैं। भगवान के कई आध्यात्मिक रूप हैं। ठीक है। अब यहां देखिए, यहां पर एक बड़ा महत्वपूर्ण एक तरीका, जिसे कहते हैं वैदिक शास्त्रों में जो तरीका जिसका उपयोग किया जाता है, जिसे बोलते हैं अर्थापत्ति। अर्थापत्ति, अर्थापत्ति का मतलब यह है कि जब दो वाक्य आपके सामने आते हैं जो विरोधी लगते हैं, जो आपस में मैच नहीं करते हैं, एक कुछ बात कह रहा है, एक दूसरा बात कह रहा है, एक बात कह रहा है, एक दूसरा उसके उल्टी बात कह रहा है, तो अर्थापत्ति का मतलब ये हुआ कि उन दोनों विरोधी, परस्पर विरोधी दिखने वाले वाक्यों में जब हमें समन्वय करना होता है, जब हमें मिलान करना होता है, दोनों को ही सही सिद्ध करना होता है, तो हमें अर्थापत्ति का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के रूप में पहला उदाहरण देखिए, इससे समझ में आएगा कि पहले दो वाक्य पढ़िए। रवि दिन में खाना नहीं खाता। पहला वाक्य क्या है? रवि दिन में खाना नहीं खाता। दूसरा वाक्य है रवि का वजन बढ़ रहा है, रवि का भार बढ़ रहा है, ज्यादा मोटा हो रहा है या ज्यादा उसका वजन बढ़ रहा है। अरे भाई खाना नहीं खाता है तो वजन कैसे बढ़ रहा है?
खाना नहीं खाता है तो वजन कैसे बढ़ रहा है? तो उसकी यदि मुझे अर्थापत्ति करनी हो तो रवि रात को खाना खाता है, रवि रात को या तो चोरी छुपे खाता है या चुपके खाता है या किसी को बताता नहीं है, अंधेरे में खाता है, लेकिन खाता खूब है। ताकि अगर मैं कहूँ रवि रात को खाना खाता है तो दोनों ये जो वाक्य हैं ये अपने आप में सत्य सिद्ध हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, दोनों समन्वय हो जाएगा दोनों का। क्या कहते हैं आप राकेश प्रभु? हाँ सर। प्रीति जी, हो जाता है समन्वय? यस। हाँ सर। ये भी सत्य हो सकता है, ये भी सत्य है, और इसने तो सत्य उनको साबित कर दिया कि भाई रवि दिन में नहीं खाता, रात को खाता है, इसलिए वजन बढ़ रहा है। ठीक बात? अब आप देखिए, बिल्कुल सत्य है। हाँ। अब आप देखिए, मैं देखिए आपको दिखाता हूं एक चीज और। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरे उदाहरण में हम आपको ये बता रहे हैं, गीता का 15वां श्लोक देखिए, 13वें अध्याय का 15वें श्लोक में जो शब्द आता है, अगर आपके पास भगवत गीता उपस्थित है, उपलब्ध है, तो उसमें पढ़िए। उसमें लिखा है सर्वेंद्रिय वर्जितम विवर्जितम, सर्व इंद्रिय विवर्जितम। इसका क्या अर्थ हुआ? सर्व इंद्रिय विवर्जितम का मतलब भगवान की कोई इंद्रिया नहीं है, वे इंद्रियों से रहित हैं, वे इंद्रियों से रहित हैं। तो 15वें श्लोक में भगवान को बताया गया इंद्रियों से रहित हैं, लेकिन यदि 14वां श्लोक देखें आप, गीता का ही उसी अध्याय का 14वां श्लोक देखें, तो 14वें श्लोक में क्या लिखा है? सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो क्षिरो सर्वतो अक्षि शिरोमुखम। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षि शिरोमुखम मतलब क्या? सर्वथा पाणिपादम मतलब सब जगह उनके हाथ हैं, सब जगह उनके पांव हैं। पाणी मतलब हाथ, पाद मतलब पांव, तत् सर्वतो अक्षि, अक्षि मतलब आंख है, शिरो, शिर मतलब सिर है, मुखम मतलब मुख है, उनके कान सर्वत्र हैं, इत्यादि इत्यादि। 14वें श्लोक 15वें श्लोक में कहा है इंद्रियों से रहित हैं, और 14वें श्लोक में कहा है कि सब जगह उनके हाथ हैं, पांव हैं, आंख हैं, कान हैं, सब जगह हैं। ये दोनों बातें कही हैं। देखिए, दोनों परस्पर विरोधी हैं। जैसे ये दोनों वाक्य विरोधी हैं, रवि दिन में खाना खाता है, रवि का वजन बढ़ रहा है, ऐसे ही ये दोनों वाक्य भी विरोधी हैं कि नहीं है? क्या कहते हैं आप? क्या कहती हैं प्रीति माता जी आप? हाँ सर। विरोधी है ना? तो हाँ। इसकी अर्थापत्ति करनी हो, तो इसका मतलब क्या है? भगवान की आंखें आध्यात्मिक हैं, उनकी सारी इंद्रियां आध्यात्मिक। हाँ, भगवान की आंखें वैसी नहीं है जैसी मनुष्य की आंखें हैं। तो इसका मतलब क्या है? भगवान इंद्रियों से रहित हैं। कैसी इंद्रियों से रहित हैं? जैसे कि जीवात्मा की इंद्रियां होती हैं, वैसी इंद्रियां नहीं है उनकी है। और लेकिन भगवान की आंखें सब जगह है, कान सब जगह है, हाथ सब जगह है। इसका मतलब क्या है? भगवान की आंखें आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक आंखें तो हर जगह हो सकती हैं। तो अर्थापत्ति का मतलब क्या है? एक वाक्य से ये दोनों वाक्य सत्य, पहले ही सत्य थे, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहे थे कि सत्य कैसे हैं। लेकिन यदि हम अर्थापत्ति कर दें, उसमें एक सेंटेंस इस प्रकार का जोड़ दें जिससे दोनों वाक्यों की सत्यता जो है हमारी समझ में आ जाती है। देखिए, वेदों में जो भी लिखा है सब सत्य ही है। वो बात अलग है कि कुछ हमारी समझ में आ जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आते हैं। लेकिन अर्थापत्ति का मतलब क्या है? वेदों को पढ़ने का, वेदों का आकलन करने का जो तरीका है, जो टेक्निक है, उसे अर्थापत्ति कहते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान इंद्रियों से रहित हैं, भगवान की आंखें सब ओर हैं। केरला स्टोरी में जिन कन्याओं का, जिन महिलाओं का शोषण किया गया, वो इसीलिए तो किया गया क्योंकि वे अपने धर्म ग्रंथों के बारे में नहीं जानती थी। तो यदि आप जैसे विद्वान लोग अपने धर्म ग्रंथों का जानकारी लें, उनका ज्ञान लें, तो मजाल है कोई आपके जीवन में, आपके किसी परिवार के सदस्य को यदि वो भी ये सब ज्ञान उसके पास है, तो कोई उसे बेवकूफ बना सकता है? नहीं। तो उसी तरह से उदाहरण नंबर 3 देखिए, भगवान का शरीर नहीं है, अकाया, यही मंत्र कह रहा है, 8वां मंत्र कह रहा है। लेकिन भगवान का रूप अचिंत्य है, भगवान का रूप है लेकिन वो अचिंत्य है। ये गीता का 8वां अध्याय का 9वां श्लोक कह रहा है। क्या कहता है 9वां श्लोक? सर्वस्य धाताराम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। सर्वस्य धाताराम मतलब वो सब वस्तुओं के आधार हैं, सबके पालन करता वही है। और फिर अचिंत्य रूपम,
भगवान का रूप है लेकिन वो अचिंत्य है। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान का शरीर नहीं है, यहाँ कह रहे हैं लेकिन भगवान का रूप है, लेकिन कैसा रूप है? अचिंत्य रूप है। अर्थात क्या अर्थापत्ति क्या हुई इसकी? अर्थापत्ति हुई भगवान का शरीर आध्यात्मिक है, भगवान का शरीर आध्यात्मिक है, ये अर्थापत्ति हो गई। आपकी समझ में आ रहा है? अब अर्थापत्ति का अर्थ समझ में आया? ये हमने क्या किया, हमने दो विरोधी दिखने वाले वाक्यों को जब हम एक तीसरे वाक्य की सहायता से समझते हैं तो उनकी सत्यता, वो पहले से ही सत्य हैं लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उनकी सत्यता जो है हमारे सामने प्रकट हो जाती है, हमारे सामने हमें वो प्रकाशित हो जाती है, हमारे सामने उजागर हो जाती है। तो अर्थापत्ति का ये अर्थ हुआ। चलिए, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय था आज की कक्षा में। मुख्य रूप से मैंने काफी समय इस पर लगाया। आशा है भक्तों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कक्षा के अंत में चर्चा से प्रश्न कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे चलते हैं। तो भगवान की अन्य गुण जो हैं, विशेषताएं जो हैं यहाँ दी गई हैं दूसरे, तीसरे, चौथे पैराग्राफ में। तो पहली विशेषता क्या है? सर्वशक्तिशाली हैं, अर्थात शुक्रम। भगवान सर्वशक्तिशाली हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं भगवान के शरीर का हर अंग दूसरे का कार्य कर सकता है। जैसे हम तो आंखों से देखते हैं, आंखों से भोजन तो नहीं कर सकते, कानों से देख नहीं सकते, कानों से एक प्रकार से चल नहीं सकते, लेकिन भगवान के शरीर का जो हर अंग है वो दूसरे अंग का कार्य कर सकता है। मतलब भगवान की जो आंखें हैं वो खा भी सकती हैं, वो सुन भी सकती हैं, वो देखती तो है ही है, और चल भी सकती हैं, दौड़ भी सकती हैं, सब काम कर सकती हैं। और इसका जो हमें एक प्रकार से उदाहरण कहाँ मिलता है, प्रमाण कहाँ मिलता है? प्रमाण मिलता है हमें ब्रह्म संहिता से। 32वां श्लोक ब्रह्म संहिता में लिखा है, अंगानि यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमंती। अंगानि यस्य, जिसके अंग, सकलेंद्रिय, सकलेंद्रिय मतलब सभी प्रकार की इंद्रियों का कार्य कर सकते हो, उसमें वैसी वृत्ति हो, वो है गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। ऐसे गोविंद की प्रार्थना मैं करता हूं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में, उनके गुण बता रहे हैं। अंगानि यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमंती। तो प्रभुपाद जी ने शुक्रम शब्द का अर्थ करने के लिए, उसका तात्पर्य देने के लिए ब्रह्म संहिता के एक मंत्र का, एक श्लोक का उदाहरण दिया है। और सर्वशक्तिशाली बताने के लिए उन्होंने समझाया कि भगवान के शरीर का हर अंग दूसरे अंग का कार्य कर सकता है। तो जब हम भगवान के सामने प्रसाद रखते हैं, भगवान के विग्रहों के सामने प्रसाद रखते हैं, तो भगवान तो मात्र आंखों से देख रहे हैं, देख के ही प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा व्यक्ति जो अज्ञानी है, केरला स्टोरी की तरह, वो केरला स्टोरी वाला व्यक्ति जो है वो देखता है कि अरे यहाँ प्रसाद रखा, खाया तो कुछ है नहीं, तो प्रसाद कैसे कह रहे? तो यहाँ जब आपको मालूम है कि भगवान तो आध्यात्मिक हैं, उनकी इंद्रियां जो है हर प्रकार का कार्य कर सकती हैं, भोजन भी प्राप्त कर सकती हैं, सूंघ के भी वो पूरा भोजन प्राप्त कर सकते हैं, तो आप इससे समझ सकते हैं कि भगवान सर्वशक्तिशाली हैं। फिर भगवान असीमित रूपों में विस्तार कर सकते हैं। मूल रूप उनका श्री कृष्ण का ही है, लेकिन उनके कई आध्यात्मिक रूप हैं। ये उनकी सर्वशक्तिमत्ता को प्रदर्शित करता है। भगवान राम है, नरसिंह देव है, वामन देव है, अन्य अन्य मत्स्य अवतार है, कूर्म अवतार है, अन्य अनेक रूप हैं। असीमित रूपों में विस्तार कर सकते हैं, सर्वज्ञ। और भगवान का विग्रह रूप, यद्यपि विग्रह रूप भौतिक होता है, सर्वशक्तिमान भगवान जड़ को चेतन में बदल सकते हैं। देखिए, लकड़ी का बना भगवान का एक विग्रह वो आध्यात्मिक बन सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, वो जड़ को चेतन में भी बदल सकते हैं। उस जड़ को चेतन में बदलकर उस विग्रह के माध्यम से जीव की सेवा स्वीकार कर सकते हैं। ये है भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के उदाहरण जो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में दे रहे हैं अलग अलग प्रकार से। थोड़ा आगे चलते हैं। इच्छाओं की पूर्ति करने वाले भगवान इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। अब आप कहेंगे भैया मैंने तो इच्छा करी थी कि मैं धीरू भाई अंबानी जैसा धनवान हो जाऊं, या यूं कहिए कि मैं तो जो बाइडेन जैसा अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊं, मेरी इच्छा तो पूरी नहीं हुई, मेरी इच्छा तो पूरी नहीं हुई। अरे भाई, उसका इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। याथा तथ्य था, जो शब्द यहाँ मंत्र में आए, याथा तथ्य था मतलब इच्छाओं की पूर्ति करने वाले। इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन उसके लिए दो बातें परम आवश्यक हैं। दो बातें परम आवश्यक कौन कौन सी हैं? दो बातें आवश्यक हैं। एक तो जीव के अंदर उतनी योग्यता होनी चाहिए, केवल इच्छा करने से काम नहीं चलता है।
जीव के अंदर योग्यता होने का अर्थ क्या है? उसके कर्म इस प्रकार के होने चाहिए कि उसे वो जो इच्छा कर रहा है उसके अनुसार भगवान उसको पूरा करें, भगवान उसे पूरा करें। तो पहली बात क्या है? भगवान के अंदर जीव के अंदर योग्यता होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है? दूसरा पक्ष ये है, दूसरा फैक्टर ये है कि भगवान की कृपा भी होनी चाहिए। केवल योग्यता होने से काम नहीं चलता है, भगवान की कृपा भी होनी चाहिए। और इस बात को समझाने के लिए प्रभुपाद जी को उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं सरकार और जज का। कोई मान लीजिए व्यक्ति योग्य है, जज बनने के लिए योग्य है, उसने पर्याप्त समय बिताया है, वकालत करी है, अपनी शिक्षा ली है, प्रशिक्षण लिया है, उस प्रकार के उसके अंदर गुण हैं, जज बनने की समस्त योग्यता है। लेकिन सरकार को भी तो सहमत होना चाहिए उसको जज बनाने के लिए। अगर सरकार ही सहमत ना हो तो योग्यता होने के बावजूद भी आप जज नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ दो बातों को आप समझिए, दो शब्दों को आप समझने का प्रयास कीजिए। ये तात्पर्य में नहीं दिए हैं प्रभुपाद जी ने। एक शब्द होता है कर्मवाद, कर्मवादी, और दूसरा शब्द होता है दैववादी। कर्मवादी व्यक्ति क्या होता है? कर्मवादी व्यक्ति यह सोचता है कि मैं अपने कर्मों से, अपने गुणों से, अपने परिश्रम से सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं, इसको बोलते हैं कर्मवादी। और दूसरा एक वादी होता है, एक मानने वाला होता है दैववादी। दैववादी मतलब अरे भाई जैसा हो जाएगा, ये तो सब किस्मत की बात है, जैसा मेरे दैव में लिखा होगा, जैसा मेरी किस्मत में लिखा होगा मुझे मिल जाएगा, ये होता है दैववादी। लेकिन ना कर्मवादी ठीक है पूर्ण रूप से, ना केवल दैववादी ठीक है। कौन ठीक है? जो व्यक्ति अपना कर्म करता है, अपना कर्तव्य करता है और ये मानता है कि वास्तव में कर्म का जो परिणाम है मेरे हाथों में नहीं है, वास्तव में तो भगवान के हाथ में है। तो ऐसा व्यक्ति कर्मवादी भी होता है और दैववादी भी होता है। ऐसा व्यक्ति कर्मवादी भी होता है और दैववादी होता है। किसान जो है वो अपना परिश्रम करता है, खेत को जोतता है, बीज डालता है, पूरा परिश्रम करता है, लेकिन वर्षा नहीं हो तो सब बेकार, सब परिश्रम बेकार। यानी कि ऊपर वाले की कृपा ना हो, वर्षा वृष्टि ना हो तो सब बेकार। तो किसान परिश्रम करता है लेकिन ये जानता है कि उस परिश्रम का परिणाम जो है वास्तव में वर्षा के ऊपर निर्भर है। तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में सुखी रहता है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में सुखी रहता है। इसी प्रकार से महाभारत में भी आप पढ़ेंगे कि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह के मृत्यु के बाद द्रोणाचार्य को जब सेना का सेनापति बनाया गया तो दुर्योधन की योजना ये थी कि युधिष्ठिर को बंदी बना लिया जाए और फिर से युधिष्ठिर से जुए का एक मैच खेला जाए और फिर से उसे शकुनी जुए में हरा दे और वो पुनः एक बार फिर उसको वनवास दे दिया जाए। ये दुर्योधन का प्लान था। लेकिन उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा कि मेरा ये योजना है और आप द्रोणाचार्य, आप सेनापति हैं, आप पूरी ताकत लगाएं कि युधिष्ठिर को आप बंदी बना लें। तो द्रोणाचार्य ने 2 दिन तक बहुत घोर युद्ध किया लेकिन युधिष्ठिर को वो बंदी नहीं बना पाए। तो दुर्योधन ने विलाप किया, अरे क्यों आप बंदी नहीं बना पाए? तो द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा कि भाई मैं अपना परिश्रम ही तो कर सकता हूं, लेकिन जो भाग्य है, जब भाग्य के स्वामी स्वयं पांडवों के पक्ष में है तो मैं क्या कर सकता हूं। तो यहां देखिए कि स्वयं महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि देखिए वो भाग्य के स्वामी, दैव के स्वामी जो है वो स्वयं अर्जुन के रथ पे सवार हैं, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। इसी प्रकार से एक दैववादी व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं महाभारत से। धृतराष्ट्र जो भी अपने उल्टे सीधे कार्य होते थे, जैसे दुर्योधन की हर बात मान लेता था, हर प्रकार के उल्टे सीधे उसके मंशाओं को वो अनुमति दे देता था, तो लोग बाग कहते थे कि भाई ऐसा क्यों है, ऐसा आप क्यों करते हैं? भाई ये तो मेरा दैव है, जो मेरी किस्मत में ही ऐसा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो एक बार वो विदुर से चर्चा कर रहे थे तो यही बात बोल रहे थे, भाई मेरी तो किस्मत में यही है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो विदुर ने उनके ऊपर उनको प्रताड़ित किया, उनको डांटा, उनको कहा कि देखो तुम्हारे हाथ में तुम्हारा कर्म करना है, तुम कम से कम अपना कर्म तो करो, अपना प्रयास तो करो, अपने इस हठी पुत्र को समझाने की कोशिश तो करो। परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है,
तुम्हारे हाथ में तुम्हारा कर्म है, परिणाम ठीक है जो मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन तुम तो अपना प्रयास करो। तो ऐसा ये इस प्रकार से हम दो उदाहरण समझ सकते हैं। इसी तरीके से हम ये जानते हैं कि भगवान इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। हम योग्यता रखें, योग्य बने और भगवान से प्रार्थना करें और लगे रहें, तो अंत तो गत्वा एक न एक दिन भगवान की कृपा हमें अवश्य मिलेगी। तो ये भगवान हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं, उचित इच्छा भी पूरी करते हैं। उचित और अनुचित दोनों इच्छाएं हैं। उचित इच्छाएं जब वो हमारी पूरी करते हैं तो हम भगवान की सेवा की ओर बढ़ते हैं, और जब अनुचित इच्छाएं भगवान हमारी पूरी करते हैं तो वो हमें भगवान से विपरीत दिशा में ले जाता है, भगवान से अलग भोग करना वो सिखाता है। चलिए अब हम अंत में आने वाले हैं, एक दो स्लाइड्स और रह गई हैं। परिभू मतलब भगवान से बड़ा कोई नहीं, सबसे बड़े हैं, उनके बराबर या उनके बड़ा कोई नहीं। और जीव की स्थिति एक वास्तव में एक भिक्षुक के समान है। और जीव को वास्तव में यदि कोई भिक्षा मांगनी है अपने जीवन में, कोई वास्तव में कुछ चीज यदि उसे भगवान से मांगनी चाहिए तो वो क्या है? उसे भगवान से मांगना चाहिए भगवान के चरण कमलों की शरण। भगवान के चरण कमलों की शरण ही उसको मांगनी चाहिए। तो जो मोक्ष की या मुक्ति की कामना करते हैं, जैसे कि निराकारवादी या निर्विशेषवादी व्यक्ति करते हैं, वो वास्तव में एक मिथ है, एक भ्रम है। वास्तव में असली मोक्ष क्या है? असली मोक्ष है भगवान की चरण कमलों की शरण ग्रहण करना, वही वास्तव में असली मोक्ष है। इंद्रिय तृप्ति यदि कोई व्यक्ति मांगता है तो वो वास्तव में भव बंधन में पड़ता है। तो असली भिक्षा क्या है? असली चीज हमें क्या मांगनी चाहिए भगवान से? भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा, भगवान के चरण कमलों की शरण हमें वास्तव में उनसे मांगनी चाहिए। तो परिभू शब्द का क्या अर्थ है? उनके बड़ा या उनसे बराबर कोई नहीं है। और जीव जो है वो वास्तव में एक भिखारी के समान है। और यदि उसे भीख ही मांगनी है जीव को, तो किस भीख को मांगे? भगवान के चरण कमलों की शरण, भगवान के चरणों की सेवा ही उसको वास्तव में मांगनी चाहिए। फिर अगला शब्द हमने इस मंत्र में पढ़ा, स्वयंभू। स्वयंभू मतलब आत्मनिर्भर, स्वतंत्र। भगवान से ऊपर भगवान अपनी मन मर्जी के मालिक हैं, वो स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, उनसे अलग कोई नहीं है। तो आप इस बात को कैसे समझ सकते हैं? जब भगवान बाल्य अवस्था में थे, श्री कृष्ण बालक की अवस्था में थे, तब उन्होंने अति मानवीय कई कार्य करके दिखाए। अति मानवीय, इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता है कि वो बालक शरीर में है, कि प्रौढ़ शरीर में है, कि किसी भी प्रकार के शरीर में, चाहे पशु के शरीर में है। पशु के शरीर का मतलब पशु का रूप है उनका, जैसे मत्स्य अवतार है या कूर्म अवतार है या वराह अवतार है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वे अति मानवीय कार्य करते हैं। गोवर्धन पर्वत को धारण करना, अघासुर जैसे असुरों का, भयानक असुरों का, बकासुर जैसे भयानक असुरों का वध करना, ये भगवान की आत्मनिर्भरता। मतलब जब वो चाहे, जिसका वध करना चाहे कर सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। तो स्वामी हैं, मालिक हैं, जैसे जब मर्जी। किसी के हृदय में, हर किसी के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। किसी का भी जरा सा हृदय दबा दें तो वहीं समाप्त हो जाए। लेकिन इससे, इन बातों से हमें पता लगता है कि भगवान आत्मनिर्भर हैं। आगे देखिए, आलोचना से परे हैं, अव्रणम। एक शब्द क्या है? अव्रणम, निंदा के बिना, दोष रहित। निंदा के बिना, दोष रहित, ये गुण है भगवान का, ये विशेषता है भगवान में कोई काम वासना है ही नहीं, भगवान में कोई कामुक दृष्टि है ही नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में उदाहरण दे रहे हैं कि कई बार जो अज्ञानी लोग हैं, जो केरला स्टोरी टाइप अज्ञानी लोग हैं, वो किस प्रकार चर्चा करते हैं? अरे देखो, ये तो इन्होंने तो गोपियों के साथ रास रचाया, इन्होंने तो गोपियों के साथ डांस किया, इन्होंने तो 1000 कई पत्नियां से उन्होंने विवाह किया। अरे भाई, जिनमें कोई काम वासना का जरा सा भी, कण मात्र भी, लेश मात्र भी कोई दोष नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं कि वो व्यक्ति कामुक दृष्टि से ये कार्य कर रहा है? ये तो मात्र भगवान जो है अपने भक्तों के आनंद के लिए, उनसे आनंद का आदान प्रदान करने के लिए जो माधुर्य रस है, जो दो प्रेमी प्रेमिका में के मध्य जो एक प्रेम का जो आनंद आदान प्रदान करने से जो रस प्राप्त होता है, उस प्रकार का रस का आस्वादन स्वयं करने के लिए और उस प्रकार के रस का आस्वादन स्वयं अपने भक्तों को कराने के लिए ये लीलाएं भगवान करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि भगवान के अंदर काम वासना है और अपनी काम वासना की संतुष्टि के लिए वो इस प्रकार के कार्य करते हैं। तो यहाँ
अव्रणम शब्द की व्याख्या प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कर रहे हैं कि श्री कृष्ण का ने जो गोपियों के साथ राज रचाया उसमें कोई निंदा नहीं है, कोई आलोचना करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जिस भगवान का नाम जपने से काम वासना दूर होती है उस भगवान के अंदर स्वयं काम वासना होगी, ये तो कोई मूर्ख ही सोच सकता है। यहाँ तक कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कि एक विशुद्ध सन्यासी थे, जो कि एक बड़े विशुद्ध सन्यासी थे, उन्होंने भी गोपियों की और भगवान श्री कृष्ण के जो संबंध हैं उसकी पूजा करी है। लेकिन ये आध्यात्मिक उत्थान का या आध्यात्मिक उन्नति का, प्रगति का, जब भक्त जो है विशेष रूप से जब अच्छे आध्यात्मिक प्रगति कर लेता है तभी उसे ये गोपियों का, भगवान का वास्तव में जो संबंध है, उसका जो प्रकृति है वो समझ में आता है। लेकिन कम से कम थ्योरिटिकल लेवल पर तो हम कम से कम उनके संबंध के बारे में समझ सकते हैं, ये जान सकते हैं कि भगवान आलोचना से परे हैं, अव्रणम हैं, निंदा से रहित हैं, दोष से रहित हैं। उनकी कोई निंदा करने के लिए कोई चीज है ही नहीं वहां पर। ये तो हम समझ सकते हैं ना, कम से कम थ्योरेटिकल लेवल पर तो समझ सकते हैं। देखिए अंतिम स्लाइड, आज की अंतिम स्लाइड में 2 गुण है। पहला गुण शुद्धम। शुद्धम मतलब कोई भी अशुद्धता है हमारे अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इस प्रकार की अशुद्धताएं उपस्थित हैं। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के संदेश से अपने कानों में उनको सुनते हैं, भगवान की लीलाएं सुनते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं, भगवान के भक्तों का संग करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी ये जो अशुद्धताएं हैं ये शुद्ध होने लगती हैं। अशुद्ध, तो भगवान को इसलिए क्या कहा है, शुद्धम। यहाँ जो भाव है वो उपचारात्मक है। उपचारात्मक मतलब ट्रीटमेंट। यदि हमारे अंदर अशुद्धियां हैं तो जब हम भक्ति योग का सहारा लेंगे तो वो अशुद्धताएं दूर हो जाएंगी। सूर्य का उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। सूर्य मतलब कोई वस्तु अशुद्ध हो जाए, आप उसे धूप में सुखा दें, धूप में सुखाने के बाद वो शुद्ध कहलाती, शुद्ध हो जाती। तो सूर्य जिस प्रकार से शुद्ध करने की ताकत रखता है, शक्ति रखता है, इसी प्रकार से भगवान जो है सूर्य के समान तेजस्वी हैं। किसी भी वस्तु के संपर्क में वो आते हैं, शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। इसी प्रकार से दूसरा गुण क्या है, अन्य गुण क्या है, अपाप विद्धम। अपाप विद्धम मतलब रोग निरोधी। रोग निरोधी मतलब यदि हम भगवान के संपर्क में रहते हैं, भगवान के संदेश को निरंतर सुनते रहते हैं, तो अपनी साधना निरंतर करते रहते हैं, श्रवण, कीर्तन, प्रसाद सेवन, भक्तों का संग, इस प्रकार से जब हम निरंतर रूप से करते रहते हैं, तो हम सुबह साधना करते हैं, भगवान के 16 मालाएं करते हैं, भगवान के कथाएं सुनते हैं, सुबह सुबह उठ के सब काम करते हैं, तो फिर पूरे दिन के अंदर हमारे ऊपर अटैक होते हैं। कभी काम वासना का अटैक होता है, कभी किसी चीज का अटैक होता है, माया अटैक करती है हमारे ऊपर। लेकिन जब हमने अपने आप को सवेरे सवेरे ही भगवान की कथाओं से, भगवान के शुद्ध नाम से अपने शरीर को एक कवच में एक प्रकार से ढाल लिया है, तो इन संक्रमणों का, काम वासनाओं का, माया का संक्रमण जो है वो हमारे ऊपर काम नहीं करता है, वो हम संक्रमण से दूर रहते हैं। तो सुरक्षात्मक, आपाप विद्धम मतलब सुरक्षा प्रदान करते हैं संक्रमण से, भौतिक माया से, संक्रमण से वो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये हमें देखिए भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो अनन्य भाग। मेरा भक्त जो है वो चाहे कितना ही दुराचारी हो, लेकिन वो वास्तव में मेरा भक्त है, चिंता मत करो अर्जुन, कुछ समय बाद वो भी शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो भगवान ये विश्वास हमें भगवत गीता में भी देते हैं। तो आप देखिए प्रिय भक्तजनों, आज हमने बड़े महत्वपूर्ण मंत्र पर चर्चा करी, और उसमें मंत्र में भगवान की अनेक अनेक विशेषताएं दी गई हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जिसकी चर्चा हमने थोड़ा लंबे समय करी, वो थी अकायम। अकायम शब्द में आप समझे कि वास्तव में भगवान की देह जो है वो आध्यात्मिक है। उस अकायम शब्द का अर्थ है भगवान की देह काया जैसी नहीं है जैसा कि सामान्य मनुष्य की होती है। वो मृत्यु पर छूट जाती है, उस काया के कारण मन में अनेक अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती हैं, इत्यादि इत्यादि। जो काया से संबंधित जो बातें हमारे दिमाग में रहते हैं, उस प्रकार की काया उनकी नहीं है। उनकी काया कैसी है,
बिल्कुल आध्यात्मिक, बिल्कुल सच्चिदानंद विग्रह, उस प्रकार की काया उनकी है। और फिर अनेक अनेक अन्य गुणों के बारे में हमने चर्चा करी, शुद्धम, अपाप विद्धम, परिभू, अव्रणम, स्वयंभू, इस प्रकार से यथा याथा तथ्यतः, इच्छाओं की पूर्ति करने वाले। तो इस प्रकार से अनेक अनेक विषयों पर हमने चर्चा करी। तो इसी के साथ हम आज अपना ये कक्षा जो है उसको विश्राम देते हैं। आशा है आपको कक्षा में आनंद आया होगा, आपका आध्यात्मिक दृष्टिकोण और विस्तृत हुआ होगा और दृढ़ हुआ होगा। और इसी के साथ अन्य कोई प्रश्न यदि आपका है, कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो बता सकते हैं, बोल सकते हैं। कोई टिप्पणी आपको करनी है, कोई बात बोलनी है तो आप बोल सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ईशोपनिषद श्रील प्रभुपाद की जय। जी प्रभु जी बताइए, आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी गुरु जी, वो जो ये अकाया है ना, उसका एक दूसरा शब्द भी है, वैदेही। वैदेही, हाँ जी। अच्छा। हाँ। बिना देह का, ये राजा जनक को मिला था। अच्छा। जब मुनि अष्टावक्र ने उनको ज्ञान दिया था, हाँ। वो प्रतियोगिता जीतने के बाद, हाँ। और वो दूसरे प्रतियोगी को उन्होंने माफ भी कर दिया था जी, उनको जलमग्न होना था। अच्छा, वैदेही, हाँ संभव है, संभव है। हाँ, वा का मतलब है ना, और देही का मतलब है देह। तो वैदेही जब संधि कर देंगे, वा देही का वैदेही हो जाएगा जी। क्योंकि वो उन्होंने बोला था, मुनि अष्टावक्र ने जब ज्ञान दिया तो उन्होंने बोला, अच्छा वो शर्त थी कि मैं घोड़े के एक नाल पे पैर रख के जब दूसरा पैर मैं दूसरी नाल में डालूं, उस टाइम में, उस अवधि में मेरे को कोई ज्ञान दे। तो कोई नहीं दे सका था, तो उन्होंने दिया अष्टावक्र मुनि ने। तो उन्होंने उनसे पूछा, अच्छा मेरे को पहले वेट करो। जब लेफ्ट फुट रख लिया उन्होंने नाल पे, तो राइट उठाने लगे, रुक जाओ। ये संतों के उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो हाँ जी, तो उन्होंने कहा पहले मेरे को दक्षिणा दो जी। तो उन्होंने बोला, इतनी शर्सियां देता हूँ, इतना वो देता हूँ, इतना, मतलब जितने भी पदार्थ उनके कंट्रोल में थे उन्होंने बोला मैं देता हूँ। तो मुनि अष्टावक्र ने जवाब दिया, ये कोई तुम्हारा है, ये तो प्रजा का है। फिर उन्होंने बोला, अच्छा मैं सारा राजपाट आपको देता हूँ। तो फिर मुनि अष्टावक्र ने जवाब दिया, ये कोई आपका है, ये तो आपको पिता से मिला है, ये तो आपका नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला, मैं स्वयं को देता हूँ। अच्छा। तो वो 3 बार निकलवाया उनके मुंह से, क्या बोला, स्वयं को देता हूँ, क्या बोला, स्वयं को देता हूँ। जब स्वयं को दे दिया तो ज्ञान लग गया। तो फिर उन्होंने 3 दिन वैसे ही वो एक पैर घोड़े की एक नाल पे खड़े ऐसे रहे। 3 दिन के बाद उनको फिर उन्होंने मोक्ष किया। बोलो, अच्छा आप दोनों पैर नीचे रखो, आप राजा हो, राजा ही रहोगे, लेकिन आज से तुम्हारा नाम वैदेही है। देह में होते हुए देह का काम नहीं करेंगे आप जी। तो जब उन्होंने स्वयं को दे दिया, हाँ जी। और दूसरा संतों के उसके लिए शेयर करूंगा, शराय वर्ड जो है, दैट इज फॉर ब्लड वेसल्स, दोनों आर्टरी वेन दोनों के लिए होता है। ये पर्शियन लैंग्वेज में भी ये यूज होता है, अरबिक में भी यूज होता है। अच्छा। तो हाँ जी, अच्छा जी। तो शराय होता है ये, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी जी जी, तो यही है। तो बाकी तो कक्षा एज यूजुअल आज की तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बेसिक से लेके टॉप तक थी। तो कुछ शब्द नहीं है कहने के लिए कि जितना आज मतलब फायदा हुआ है, जितना आज हुआ है, शायद आज तक के जितना भी आपने ज्ञान दिया उन सबको मिलाऊं मैं उससे भी ज्यादा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, वीना चौधरी माता जी आपका बहुत बहुत स्वागत। शुभ पुराणिक माता जी बहुत बहुत स्वागत। राजलक्ष्मी जी स्वागत है आपका। और उसके अलावा मयूरी माता जी आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक शर्मा जी स्वागत प्रभु जी, धन्यवाद सर। चलिए, और कोई, हाँ जी, और कोई आपकी कोई फीडबैक, कोई आपका टिप्पणी, कमेंट? लेपाक्षी माता जी आप संतुष्ट हैं कक्षा से? आपका कोई टिप्पणी, कोई कमेंट? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। हाँ, क्लासेस सुन के बहुत अच्छा लगा हमको। चलिए, बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। चलिए, आशा करते हैं अच्छे से आगे काम करते रहे, जय, बहुत बहुत सीखते रहे। और चलिए,
तो लेपाक्षी माता जी हैदराबाद से हमारे पास पहली बार जुड़ी हैं, यूट्यूब के माध्यम से संपर्क हुआ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य कोई प्रश्न? अशोक प्रभु, महेश प्रभु जी, आप बताइए, आप काफी दिनों बाद आए हैं, बताइए कैसा रहा आपका अनुभव? आपको आनंद लगा? बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र प्रभु जी, माता जी हैं, माता जी को मेरा प्रणाम कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बताइए, कक्षा उचित हरे लगी? कृष्णा प्रभु जी। आनंद आया? समझ में आया? कोई आपका प्रश्न है? ज्ञान वर्धक। अच्छा, चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है और कोई प्रश्न नहीं है, तो इसी से आज की कक्षा समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके पास प्रश्नोत्तरी भेज दूं। वो 4, 5, 6, 7, 8 मंत्रों पर आधारित होगी। इसी कारणवश यदि प्रश्नोत्तरी नहीं कर पाए तो कोई ना कोई उसका इलाज निकालेंगे, कोई और हम कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 4, 5, 6, 7, 8 मंत्र के ऊपर ही आप पहले प्रश्नोत्तरी करें, उसके बाद फिर हम आगे चलें। तो यदि किसी वजह से मुझे समय नहीं मिलता है, प्रश्नोत्तरी तैयार नहीं हो पाती है, तो हम कोई और सत्संग में कोई और रोचक विषय लेंगे और उसमें आपको संलग्न करेंगे, उसमें आपको इन्वॉल्व करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, बोलिए, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ जी, गुरु जी, एक बस टिप्पणी करूंगा कि आज पहली बार पता चला कि भगवान के सारे अंग एक दूसरों का कार्य कर सकते हैं। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चलिए। हाँ, बहुत सारे प्रश्न जो कई लोग मेरे से कभी करते थे या कहीं पर मैं सुनता था तो जवाब नहीं होता था, तो उन सब का जवाब मिल गया कि भगवान के हर अंग दूसरे अंगों का काम कर सकते हैं। बस बढ़िया, कितने मजेदार भगवान है। हाँ, ये मूल मंत्र मिल गया जी। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। सुंदर टिप्पणी। All glories to my Guru, all glories to Prabhupada.